फाइनली आज हम जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि बहुत ही दिन के बाद हमारा दिल्ली का चक्कर लगा। तो फाइनली हमने कटा लिया हरियाणा का टैक्स, क्योंकि दिल्ली जाना है तो हमें हरियाणा होके जाना पड़ता है। तो गाइस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं जैसे ही सुबह उठा तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे जाना था दिल्ली। और तैयार होकर मैं रसोई गया तो मेरी माँ जी चाय बना रही थी, तो उसके बाद मैंने चाय पाया और मैं अपने शूज को पहना। उसके बाद मैंने तैयारी किया यहाँ से निकलने की, और जैसे ही निकलने लगा तो मैं सोचा एक बारी क्यों ना अपना वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद जैसे ही वीडियो बनाकर निकला तो अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, और गाड़ी के पास जाकर अपनी गाड़ी को करने लगा मैं सफाई। जैसे ही सफाई खत्म हुआ तो मैंने रब को याद किया और पहुंच गया मैं तुरंत फैक्ट्री। और मेरे साथ प्रकाश भाई मेरे साथ जाने वाला था, तो इसीलिए इसने गेट खोल दिया और मैंने इसको बोला कि पानी भर लेते हैं बोतल में। फिर हम यहाँ से निकल गए और रास्ते में जैसे ही पहुंचा तो हमने घर से चाय लिया हुआ था, तो चाय पीते पीते हम पहुंच गए अपने गाड़ी को लेकर सीएनजी पंप के पास, क्योंकि हमारी गाड़ी में सीएनजी डलती है, तो इसीलिए हमने सीएनजी यहाँ पर पूरा फुल करवा दिया। और यहाँ पर सीएनजी टैंकी फुल होने के बाद हम निकल चुके हैं हाईवे पे। तो हम पहुंच गए अंबाला के टोल के पास। दिल्ली जाते हुए पहला टोल अंबाला का आता है, तो हम अंबाला टोल के पास पहुंचे और यहाँ से हम टोल कटाकर आगे निकल जाएंगे। जैसे ही अंबाला का टोल निकला तो बहुत ही तेज बारिश लगाया था, लेकिन बात ये थी कि हमारी गाड़ी खाली थी, हमें कोई टेंशन नहीं हुआ। उसके बाद ये देख तो हम प्रकाश दोनों हैरान ही हो गए कि हाईवे के ऊपर से रेलगाड़ी निकल रही थी। पता नहीं भाई यहाँ किस चीज का चालान काटा। कहता है कि दूसरे लाइन और पहला दूसरा तीसरे लाइन में चलना है, जो एंड वाला जो लाइन है उसमें नहीं चलना है। दस बताओ, मुझे जाना था दिल्ली तो डायरेक्ट जाना है, तो उधर वाली रूट में चलना था। पता नहीं कौन सा रूल है। यहाँ पर हमारा चालान कट गया है 500 का ऑनलाइन चालान काट दिया। पता नहीं क्या दिक्कत है यार। आज जाना है हमें सीधा दूर, तो हम उधर वाली लाइन में चलेंगे। यहाँ पता नहीं कौन सा रूल बनाया है, बस चालान कट गया। अभी हम फिर टोल के पास पहुंच चुके हैं। तो जितने भी लोडिंग गाड़ी दिल्ली जा रही थी हर एक को रोका और उसने चालान काटा। पता नहीं किस बात का, सब ड्राइवर परेशान हो चुके थे कि चालान क्यों काट रहा है। तब आखिर में हमें पता लगा। तो फाइनली गाइस 5 घंटा ड्राइव करने के बाद मैं थक गया, तो इसलिए मैं मुंह धोने लगा और भूख बहुत जोर से लगा था, इसलिए हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हम सुबह से ही कुछ नहीं खाए हुए थे। इसीलिए जैसे वहां पर पहुंचा तो हमने खाना मंगा लिया। और गर्मी बहुत ज्यादा था और कोई पक्का भी नहीं लगा था, इसीलिए हमें गर्मी तो लग रहा था लेकिन भूख भी बहुत ज्यादा लगा था। फिर हम जल्दी जल्दी से खाने लगा, क्योंकि हमें जाना था माल लोड करने के लिए। तो खाना खाते ही हमारे शरीर में फिर से एक बार एनर्जी आ गया और फिर से मैं वीडियो बनाने लगा। और मैं प्रकाश को कहा कि खाना कैसा लगा, और खुश हो गया खाना खाकर, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा था और सही रेट भी था। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चौक के पास, और यहाँ से पास में ही है जो फैक्ट्री जहाँ पे हमें माल उठाना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री के पास, और जैसे ही फैक्ट्री के पास पहुंचा तो 2-3 गाड़ी यहाँ लाइन में लगा हुआ था। तो मैं तो सोच रहा था कि मेरी गाड़ी शायद आज भी लगता है कि रात को ही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे मिल गया तुरंत ही माल और साथ में बिल। 1 घंटा में ही मेरा गाड़ी लोड हो गया और साथ में बिल मुझे दे दिया। और देख सकते हो मैंने अपना माल लोड करके तिरपाल डालकर और रस्सा अच्छे से डाल लिया है, ताकि हमें जाना था 300 किलोमीटर दूर, इसीलिए मैंने रस्सा सही से बांधा है ताकि रास्ते में कोई हमें प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। तो भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं। जैसे ही निकला तो यहाँ पर बारिश होने लगा और मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने तिरपाल डाल लिया था। हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना भी बारिश हो जाए। तो हम यहाँ से निकल गए फैक्ट्री से। अब हम जा रहे हैं सीधा अपने पंजाब को। फाइनली टैंकी करा लेते हैं हम सीएनजी का फुल, क्योंकि हमें जाना 300 किलोमीटर। और प्रकाश और मैं दोनों मौसम का एंजॉय करते हुए पहुंच रहे हैं अपने हरियाणा बॉर्डर के पास और यहाँ से पंजाब।